शांति। आज की तारीख 28 मई 2024। मीठे प्यारे प्राणेश्वर शिव बाबा का ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान मुरली का हम सभी मुख्य पॉइंट सुनेंगे, सार सुनेंगे। आज प्राणेश्वर बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की शैकरीन। शैकरीन अर्थात मीठा। एक मीठे मासूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। शिव बाबा कह रहे हैं परमात्मा बाप सर्व संबंधों के प्यार की शैकरीन है। एक मीठे मासूक शिव बाबा को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है आज का, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर है प्यारे बाबा का, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक परमात्मा बाप के सिवा और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। आत्मा भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें आत्मा भाई भाई समझने का पुरुषार्थ करना है। अभी से ही वो तीव्र गति का प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को जो समझाते हैं वो है आत्मा भाई भाई की दृष्टि। तो आज सारा दिन हमें चिंतन करना है। जिस भी मनुष्य आत्माओं को देखें तो उसकी भ्रिकुटी के मध्य में ही आत्मा पर दृष्टि जाना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस हम सभी बच्चों को करते रहना चाहिए। यही है हमारा राजयोग की पढ़ाई। इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से हमें करना है। इसलिए प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को गाइड किया, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। यही सबसे मुख्य क्या है? पुरुषार्थ है। बुद्धि एक परमात्मा बाप में लग जाए, सब कुछ भूल जाए और कोई भी देह के संबंध याद न आए, तभी हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधनों से अतीत होना, कर्मों का कोई भी संकल्प बुद्धि में ना चले। तो ऐसा सारा दिन हमें आज पुरुषार्थ करना है। आगे सारा दिन हमें जो है देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ अवश्य करना है। आज बाबा धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स दे रहे हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सतयुग में सभी देवी देवताओं को फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर मिलेगा। देही अभिमानी स्थिति में हम सभी रहेंगे वहाँ, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर लेने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। बाबा बोल रहे हैं आत्मा में 63 जन्मों का जो कट चढ़ा हुआ है उस कट को निकालना है। आर्टिफिशियल फैशन आदि बाबा कहते नहीं करना है। आर्टिफिशियल फैशन आदि नहीं करना है, ये पूरा हमें ध्यान रखना है। प्यारे बाबा सतयुग में ले जाने के लिए हम सभी बच्चों को, विशेष आत्मा को पावन बनाने की पुरुषार्थ करा रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। एक परमात्मा बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। एक परमात्मा बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। यस, देह भी भूली हुई हो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो जाए। आत्मा भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो जाए, ऐसा प्रैक्टिस हमें सारे दिन में करना है। तभी बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा बन सकेंगे। देह को भूलना है। सबसे ज़्यादा आत्मा को लगाव, झुकाव, प्रभाव शरीरों में होता है। इसलिए बाबा बोले शरीर को भूल जाओ, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो। आज का वरदान प्यारे शिव बाबा दे रहे हैं, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से सर्व
आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भवो। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भवो। विस्तार है, जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन के शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। सहयोग से ये वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। बाबा बोल रहे हैं 5 अंगुली के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। बाबा बोल रहे हैं सहयोग की रिजल्ट क्या है? सफलता है। स्लोगन आज प्यारे बाबा दे रहे हैं, इसलिए हमें जो बाबा वरदान में दिए जितना जो बन पाए, जिस भी ब्राह्मण आत्मा से हो पाता है, हमें अवश्य बाबा के यज्ञ में चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से सहयोग अवश्य करना चाहिए। आज का स्लोगन है कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान आत्मा है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान आत्मा है। तो हमें हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा अवश्य करना है। बाबा कहते तुम आत्माएं 2 युगों तक क्या पूरे 84 जन्मों तक अथाह धनवान रहते हो। इसलिए हमें हर कदम अर्थात हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में हमें पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। तो ऐसा अटेंशन रख करके हमें तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। ये बाबा का आज का मुरली का मुख्य पॉइंट्स हैं। अच्छा, ओम शांति।